नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि ये पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम रोजाना ही एक रोग पर चर्चा करते हैं। उस रोग के कारण बताए जाते हैं और लक्षण भी बताए जाते हैं और फिर बताया जाता है आपको कि कौन से घरेलू आसान नुस्खे के माध्यम से आप उस परेशानी से निजात पा सकते हैं या फिर उसको टेम्परेरी तौर पर यानी कि प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग करके अपनी जान को या किसी अपने की जान को बचा सकते हैं। ये सारा जो ज्ञान है इस मंच के माध्यम से आप सभी को पता है कि दिया जाता है। और अगर यही ज्ञान जो गुरुजी आप सभी लोगों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से शेयर करते हैं, जो कि घरेलू नुस्खे होते हैं गुरुजी के, अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त वो नुस्खे आपके पास भी मौजूद हो तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप फोन करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। आज दर्शकों, हम गुरुजी से बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है हार्ट अटैक की समस्या। अब पहले हार्ट अटैक जो होता था 50, 55, 60 की उम्र के बाद देखा जाता था, फिर वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन अब ये जो हार्ट अटैक का जो खतरा है ये नौजवानों में, बच्चों में भी, यहां तक कि स्कूली बच्चों तक में भी पैनिक अटैक्स, हार्ट अटैक्स देखे जा रहे हैं। तो आखिरकार इस समस्या के पीछे क्या वजह है? क्यों ये बीमारी जो है अपने पैर पसार रही है? क्यों जो है लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं? ये गुरुजी से जरूर जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे आज बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पे और वो है हार्ट अटैक की समस्या। पहले तो गुरुजी एक उम्र में देखा जाता था कि हार्ट अटैक आ गया, फिर कोई अपना खान पान बुरा कर देता है या फिर कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता था। अब कोई जिम में भी है, कोई डांस कर रहा है, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे बैग लेकर जा रहे हैं स्कूल में, वहीं प्लेग्राउंड में गिर जाते हैं, पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। क्यों ये बीमारी पैर पसार रही है गुरुजी? देखिए, यह हमारे खान पान की देन है। छना हुआ आटा जी, धुली हुई दालें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, एसी में ज़्यादा रहना, पंखे कूलर की हवा ज़्यादा लेना, फ्रिज में रख के जो चीज़ें खानी, ये अंदर जाके लीवर को सिकोड़ती हैं। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो जो खून आपका नया बनना था बना नहीं, पुराना खून गाढ़ा होगा और जहाँ पे जाके उसको थोड़ी सी रुकावट होगी वहीं से दिल बैठ गया, वो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से बचने के लिए 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना कि पानी ठंडा कभी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आप पीते हैं लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के, तो ज़िंदगी में आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई रोग होगा नहीं। क्योंकि गर्म पानी में जब लहसुन प्याज अदरक का रस मिल जाता है तो लीवर की ऐसे धुलाई करता है पानी जाके, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी पूरी मैल उतार देता है, कपड़ा चमक जाता है। ऐसे लीवर पूरा काम करता है। जब लीवर काम करे पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब पेट आपका अच्छा साफ होगा, हार्ट अटैक कहाँ से होना? बिल्कुल। जिनको भी हार्ट अटैक होता है इनका पेट अच्छा साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, पेशाब पूरा नहीं आता, प्यास पूरी नहीं लगती। जिसको देखो कि जो 3 लीटर से कम पानी दिन में पी रहा है उसको हार्ट अटैक लाजमी होगा। 3 लीटर पानी हमें 24 घंटे के अंदर अंदर पीना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा खून
25% होता है, 75% पानी होता है। पानी। और मेडिकल साइंस तो 30% खून मिला के चलती है और 70% पानी मानती है। उसमें 5% उधर कम कर दिया, उधर 5% बढ़ा दिया, वो नुकसान है। नुकसान जी। और यदि आप सुबह शाम दूध पीते हैं, परंतु दूध या गाय का हो या बकरी का या सोयाबीन का, जो आयोडीन का नमक है, इसको छोड़ेंगे, सिंधे नमक या काले नमक का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे डेयरियों से दूध आता है, थैलियों में दूध आता है, उसी जगह आप सोयाबीन का बना के पीना शुरू कर दें, आपको ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि मेरे पास जब भी मरीज आता है, मैं उसको कहता हूँ भैया देखिए आपके अंदर ये कमियां हैं, आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही, आपका पेट अच्छा साफ नहीं हो रहा है, आपकी नाभि जो सुंडी के बजाय इतने दाएं में है, इतनी बाएं में है। अब आपका जब पेट साफ होगा ही नहीं, गैस रुकेगी, खून गाढ़ा होगा, तो सजा किसको मिलेगी? और जब रोगी आके दवाई खाता है तो दवाई खाने के 2 घंटे में खुद ही कहता है मुझे अब 20 से 25% आराम है, इतना मुझे एलोपैथिक दवाई खा के कभी आराम नहीं मिला जितना इस दवाई से मिला। तो मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण मैं किसको दवाई नहीं देता, कोई मैं टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, घर की हिस्ट्री कोई नहीं पूछता। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। इनका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी। यही दवाई आप नियम से खाते हैं तो जिस दिन आते हैं उस दिन तो आपको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। तो रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं भी बंद हो जाती हैं। गुरुजी ये कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते आ रहे हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि दवाएं जो है पूर्णतः आयुर्वेदिक है। और यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हार्ट अटैक की समस्या से हम बच सकते हैं, हम कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव कर कर उसको मात दे सकते हैं। और साथ ही साथ 3 लीटर पानी तो कम से कम रोजाना व्यक्ति को पीना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप भी ऐसे किसी रोग से परेशान हैं दर्शकों, जिसका आप इलाज करा के थक चुके हैं, आप बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आप अपनी समस्या जो है वो गुरुजी को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बता सकते हैं। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पा रहा है तो भी आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आए, गुरुजी से मिले, नाड़ी परीक्षण आप कराएं और देखिए कैसे मात्र 3 से 5 सेकंड में गुरुजी आपके पूरे शरीर का हाल आपको बता देते हैं। और आपको जो दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ अगर आप उन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको अपने रोगों से छुटकारा मिल जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में अपनी प्राण तक खो बैठता है, लेकिन अगर एक इमरजेंसी उपचार की बात की जाए तो क्या आयुर्वेद में कोई इमरजेंसी उपचार है जो ऐसे व्यक्ति को तुरंत दिया जा सके? यदि आपके घर में लहसुन है तो लहसुन 4-5 तुलियाँ पीस करके उसका रस निकाल लें जी। उस रस को किसी भी चिकनी चीज में मिला करके और मालिश कर दें
तो लहसुन इतनी तेजी से काम करता अंदर जाके कि जहाँ पे आपकी नस सिकुड़ी थी, जहाँ से खून का दौरान चलता, तो नस फूल जाती है जी। खुल जाती है और हार्ट अटैक बच जाता है। मतलब खून की क्लॉटिंग जो है वहां से हट जाती है और खून का दौरा शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो ये है हार्ट अटैक का इमरजेंसी उपचार। दर्शकों, गुरुजी ने बताया है आपको कि अगर आपके घर में खुदा ना करे कभी किसी के घर में हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है और समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में क्या करे, तो आपको गुरुजी ने ये जो है इमरजेंसी उपचार बताया है कि फौरन से जाकर 4-5 लहसुन की जो कलियां हैं उसका रस निकालें और उसको किसी भी चिकनी चीज में मिलाकर, तेल में मिलाकर आप उसका जो व्यक्ति है उनके मालिश आप करना शुरू करें और उसके बाद ये जो उनका खून का जो दौरा रुका हुआ है वो तुरंत की तुरंत नस खुल जाएगी और जो खून का दौरा स्टार्ट हो जाएगा और इस ऐसे में उनकी जान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या आप लोगों के साथ भी है, आपको पता है कि आपकी हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी का आमंत्रण ही होता है। तो आप बिना देर करे जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण अवश्य कराएं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अनुज जी का, जो कि हमें बीकानेर से मैसेज करते हैं। कहते हैं कि गुरुजी, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है और डॉक्टर स्टंट डालने की बात कर रहे हैं। अभी आपका कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे में स्टंट से बच सकता हूं? देखिए, स्टंट जिनको पड़ गए वो भी हार्ट अटैक से मरे हैं। यहाँ पे जिस दिन रोगी आता है स्टंट डालने को, डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ता मेरी दवाई खा लेता है, तो हफ्ते के बाद जब डॉक्टरों के पास जाएंगे वो कहेंगे आपकी तो नस ब्लॉक है ही नहीं, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। अरे जड़ी बूटियाँ पूरे शरीर को ऐसे साफ करती हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी मैल निकाल के कपड़ा चमक जाता है, ऐसे अंदर से नसें सारी खुल जाती हैं। आपकी पाचन शक्ति तेज होती है, पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाती है, खून में गाढ़ा पड़ने आएगा, हार्ट अटैक कहाँ से होगा? जी। तो गुरुजी ने बताया है आपको कि किस प्रकार से आप अपने हार्ट ब्लॉकेज की समस्या का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में पा सकते हैं और भविष्य में कोई अनहोनी ना हो उसको भी आप जो डर है वो अपने दिल से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में बिना सोचे जल्द से जल्द गुरुजी के पास आएं, नाड़ी परीक्षण करवाएं। जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ सेवन करके हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से निजात पाएं और ऑपरेशन से आप खुद को बचाएं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि स्वस्थ विचार आश्रम में हर रोग का इलाज है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक बार जरूर आए, नाड़ी परीक्षण करवा कर देखें। 15 ही दिन में आप अपने अंदर क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम और ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका संदीप कुमार। कहते हैं कि गुरुजी, मेरी जो नौकरी है वो खड़े रहने की नौकरी है, जिसमें मुझे दुकान पर खड़ा रहना पड़ता है और मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। कहते हैं कि अगर खड़े ना रहूं तो खड़े रहने की बैठे रहने की इजाजत नहीं है, खड़ा रहना मेरी मजबूरी है। देखिए, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहते हैं और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे और जो मैं तेल मालिश करने का दूंगा उसकी नहाने के बाद सुबह आधा घंटा मालिश करेंगे, रात को सोने से पहले आधा घंटा मालिश करेंगे, तो आप चाहे 16 घंटे खड़े रहें चाहे 20 घंटे खड़े रहें, आपको कभी भी कहीं भी दर्द नहीं होगा। जी संदीप जी, तो आप